स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट का ये थर्ड लेक्चर्स हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट टू लेक्चर्स में मैंने थ्योरी फिनिश किया और ये थर्ड लेक्चर जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा की तरह यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप पेशेंस के साथ क्वेश्चंस देखना, आपको 100% समझ में आएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चंस है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर अमिताभ एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, इक्वल। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। एज यूजुअल यही 3 लेजर्स आपको बनाना रहता है स्टूडेंट। मैंने आपको अगेन और अगेन क्लियर किया कि मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाता हूं क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए। मैंने ये क्लियर किया कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में आपको ट्रायल बैलेंस रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। ट्रायल बैलेंस मैंने बताया स्टूडेंट कि किस तरीके से बनता है। पहला ट्रांजैक्शंस का आप जर्नल करते हो, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हो, लेजर को क्लोज करते हो, जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है स्टूडेंट उसी से आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स आए हैं उनका ऑलरेडी जर्नल हो चुका है। इसमें आपको मिलेगा डेबिट एंड क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना कि ट्रायल बैलेंस के जो भी डेबिट साइड में लिखा है, डेबिट साइड में क्या हो सकता है, तो डेबिट साइड में हो सकता है एक्सपेंसेस, हो सकता है लॉसेस और क्या हो सकता है स्टूडेंट, एसेट्स। दूसरा ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, डेबिट के आइटम्स कहाँ पे जाएंगे, डेबिट साइड में। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो सकता है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में, कौन सा एक्सपेंस एंड लॉस ट्रेडिंग में, कौन सा एक्सपेंस एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो मैंने बताया था स्टूडेंट कि अगर डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो वो कहाँ पर, ट्रेडिंग के अंदर वो जाएगा ट्रेडिंग को। अगर इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, तो वो किसको जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में स्टूडेंट देखो क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है इनकम, गेन एंड लायबिलिटी। इनकम और गेन एंड लायबिलिटी। डायरेक्ट इनकम और गेन है, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इनडायरेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। और ड्यू टू एनी रीजन इफ वी आर लाइबल टू पे समवन, तो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। तो इस चीज का ध्यान रखना। डेबिट साइड का पोस्टिंग करोगे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डेबिट साइड के बारे में ही सोचना है। अब मैं फटाफट स्टूडेंट मार्किंग कर देता हूं आपके कन्वीनियंट के लिए। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीन कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट, एसेट्स है। फैक्ट्री बिल्डिंग भी क्या है, एसेट्स है। डेटर्स भी क्या है, एसेट्स है। परचेज, स्टूडेंट परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है हमारे लिए, एक्सपेंस हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मटेरियल परचेज करना बंद कर देंगे तो हमारा फैक्ट्री, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट। ये हो गया ट्रेडिंग। बैड डेब्ट्स ये हमारे लिए क्या हो गया, इरिकवरेबल अमाउंट। ये किसको चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, तो हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे। अब सेल्स रिटर्न आपको डेबिट में दिख रहा है, लेकिन सेल्स हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, तो हम जाके क्रेडिट साइड से इसको क्या करेंगे, माइनस। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी एसेट्स है। और ये जो 10% दिखा रहा है, ये स्टूडेंट दिखा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न। तो इसको मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि हिडन एडजस्टमेंट है। देन इंपोर्ट ड्यूटी, ये कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग में। जब कभी भी आप बाहर से कुछ भी परचेज करोगे तो उसके ऊपर आपको ड्यूटीज पे करना पड़ेगा, तो ये आपका इंपोर्ट ड्यूटी। देन यू हैव द लीगल चार्जेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव पावर, मोटर को चलाने के लिए लगने वाला पावर। अब आप खुद सोचो कि स्टूडेंट मोटर की जरूरत कहां पड़ती है, फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस
जहां पे हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। बना हुआ गुड्स हम लोग वेयर हाउस में क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स आपके लिए क्या हैं, एसेट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट, हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन के लिए। तो कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करता है अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ये उसके लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस में कौन सा, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट उसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, 2-4 दिन के लिए बंद भी कर दो तो हमारा इमीडिएटली प्रोडक्शन बंद होने वाला नहीं है। हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन लिखा है स्टूडेंट सैलरी। सैलरी कहां पर आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट, जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं लिखता है स्टूडेंट हमेशा उसको ऑफिस का रेंट समझने का, प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना स्टूडेंट, जो अमाउंट पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल को जाएगा, पार्टनर कैपिटल। डेबिट में है तो हम लोग भी कहां लिखेंगे स्टूडेंट, डेबिट में। फर्नीचर स्टूडेंट एसेट्स है। बिल रिसीवल एसेट्स, बिल रिसीवल मतलब बिल का पैसा हमको लेना है, हमारे लिए एसेट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। क्रेडिट साइड में जाओगे स्टूडेंट, मैंने पहले ही क्लियर किया ना कि क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम गेन एंड लायबिलिटी। अब यहां पर दोनों पार्टनर्स का कैपिटल है तो एक किस में चले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। पार्टनर्स के कैपिटल, मैंने बार बार बताया कि हम लोग कैपिटल अकाउंट भी ओपन करेंगे। सेल्स, सेल्स जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके फिनिश गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, हमारे लिए डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट मतलब कहां पे चला गया स्टूडेंट, ट्रेडिंग का क्रेडिट। बिल्स पेबल, आपको वर्ड्स के मीनिंग आते रहेंगे ना स्टूडेंट, तभी भी आपसे गलती नहीं होगा। सिंपल देखो ना, बिल्स पेबल, बिल का पैसा पे करना है, तो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, हमारे लिए वो लायबिलिटी है, हमको बिल का पैसा क्या करना है, पे करना है। डिस्काउंट, अब क्रेडिट साइड में डिस्काउंट मिला, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है, इसका ये मतलब कि स्टूडेंट हम लोगों को डिस्काउंट क्या है, मिला है। डेबिट में रहता है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। अब क्रेडिट साइड में डिस्काउंट, क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम गेन एंड लायबिलिटी। अब डिस्काउंट लिखा है, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ रहेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। इनकम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है दोज फ्रॉम हुम वी परचेज द मटेरियल, जिससे मैंने मटेरियल परचेज किया। अब मैंने मटेरियल्स परचेज किया तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। ये मेरे लिए क्या है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी। आरडीडी, ये हम लोग स्टूडेंट बैड डेब्ट्स में से माइनस करेंगे, इसको मैं ऑलवेज आपको लास्ट में समझाऊंगा क्वेश्चन में। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न, परचेज तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के फॉर्मेट में आपको बताया ना कि हमको नेट परचेज लिखना रहेगा। तो नेट परचेज कब मिलेगा, जब परचेज में से हम लोग परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस। तो परचेज रिटर्न हम लोग परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट स्टूडेंट, हर एडजस्टमेंट का कम से कम 2 इफेक्ट। अब इसका रीजन बताया, जो आइटम्स आपके पास ट्रायल बैलेंस में है स्टूडेंट्स, उनका ऑलरेडी जर्नल हो गया है, ट्रांजैक्शंस हुआ, ट्रांजैक्शन से आपने जर्नल किया, जर्नल से लेजर किया, लेजर को क्लोज किया, बैलेंसिंग फिगर मिला, आपका ट्रायल बैलेंस बना। मतलब ट्रायल बैलेंस में आने वाले हर आइटम्स का जर्नल हो चुका है। लेकिन जो चीजें एडजस्टमेंट में लिखी हैं उसका जर्नल नहीं हुआ है, आज हम उस जर्नल को करने जा रहे हैं। तो आप देखते हो ना स्टूडेंट, जब भी आप जर्नल करोगे तो एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स आता है। अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, वैल्यूड 43,000। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 43,000 रुपीज का स्टॉक बचा, जो मैंने मटेरियल्स परचेज किया था उसमें से 43,000 का मटेरियल्स हमारे पास क्या हो गया, बच गया। मतलब जो मैंने डेबिट साइड में परचेज लिखा है वो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसमें से 43,000 का क्या हो गया, बच गया। इवन ये स्टूडेंट जाके मैं परचेज से माइनस करूं तभी भी राइट है, तभी भी आपका अकाउंट्स करेक्ट होगा। लेकिन हम फैमिलियर किससे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एडजस्ट करने के लिए स्टूडेंट हम लोग कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो इसका एक इफेक्ट कहां पर आएगा स्टूडेंट, एक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट
एसेट साइड में, एक कहां पर आएगा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो एक इफेक्ट इसका ट्रेडिंग का क्रेडिट और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट का एसेट्स। जो हमारे पास मटेरियल्स बचा स्टूडेंट, वो मटेरियल्स हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम लोग अपने पास सेफली रखें तो डेफिनेटली वो कितना दिन रह सकता है, मोर देन 1 ईयर। हम चाहें तो उसको कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं ऐसे भी सोचूं कि मेरे पास 43,000 का मटेरियल्स बचा, मतलब जो मैंने परचेज किया था वो परचेज कितने दिन के लिए हो गया था, मोर देन 1 ईयर के लिए हो गया। कोई एक्सपेंसेस आप मोर देन 1 ईयर के लिए करोगे तो कहां पर क्या होगा स्टूडेंट, आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो मैंने बता दिया कि एक स्टूडेंट ट्रेडिंग का क्रेडिट और एक बैलेंस शीट का एसेट्स। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। एक 8,000 रुपीज का गुड्स है स्टूडेंट, जो क्या हो गया, चोरी हो गया। अब गुड्स चोरी हो गया, गुड्स कहां बनता है स्टूडेंट, तो गुड्स बनता है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग। तो एक आप लिखोगे इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। और स्टूडेंट हमारा गुड्स चोरी हो गया, हम लोगों को लॉस हो गया, तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां लिखोगे स्टूडेंट, एक इसको डेबिट साइड। क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर्स। आरडीडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब हम लोगों को 2% साइड में निकाल के रखना है, शायद हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो शायद लॉस हो जाएगा तो एक हम लोगों को डेटर्स में से क्या कर देना चाहिए, माइनस। तो एक हम लोग डेटर्स में से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, शायद हमको क्या हो जाएगा, लॉस। तो एक डेटर्स में से क्या करेंगे हम लोग, लॉस और लेस, और हम लोग 2% का प्रोविजन कर रहे हैं ना कि शायद लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, लॉस। तो लॉस में लॉस हम लोग क्या कर देंगे, प्लस। तो डेटर्स में से माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट 500। अब एक पाटिल नाम के हमारे कस्टमर्स हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए और उनसे जो हम लोगों को 500 रुपीस आना था, अब वो 500 रुपीस हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, तो बैड डेब्ट्स डेटर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस। डेटर्स में से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस। और आपको लॉस होने वाला है ना, बैड डेब्ट्स होने वाला है ना, तो बैड डेब्ट्स को आप कहां लिखते हो स्टूडेंट, तो बैड डेब्ट्स हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट वन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800, सैलरी 300। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, बाकी। मतलब जो भी हमने रेंट दिया उसमें 800 रुपीज रेंट देना क्या है, बाकी है। सैलरी जो भी दिया उसमें 300 रुपीज देना क्या है, बाकी है। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पेड किया, जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है, वो हमारा करेक्ट अमाउंट नहीं है। तो हम लोग रिलेटेड अमाउंट के अंदर इसको प्लस कर देंगे, ये देना बाकी है, हमारी लाइबिलिटी है। सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स में से ये दोनों अमाउंट्स हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पेक्टिव अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा स्टूडेंट, तो सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। तो आपका काम होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को रीड करके पहले जो रिलेटेड आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं उनको मार्किंग करना। अब उसको मार्किंग करने के पीछे रीजन से होता है ना स्टूडेंट, कि अगर आप मार्किंग करते हो तो आपको यह समझ में आता है कि उसके सामने आपको एक लाइन क्या करना है, स्किप करना है। जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है, एक तरह से समझो कि वो आपका फुल एंड फाइनल करेक्ट अमाउंट है, उसको डायरेक्टली आप सेकंड कॉलम में जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हम ड्रॉ करेंगे, उसमें सब में हम दो कॉलम ड्रॉ करेंगे, इनर आउटर, इनर आउटर। तो जिस किसी भी आइटम्स के साथ एडजस्टमेंट होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसी से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, तो उसको आप इनर में लिखोगे। और जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा स्टूडेंट, उसको डायरेक्टली आप कहां पर लिखोगे, आउटर में लिखोगे। तो पहला क्वेश्चंस को रीड करके स्टूडेंट्स आप क्या करना, मार्किंग कर लेना कि किस किस आइटम्स के साथ ना आपको, जैसे क्लोजिंग स्टॉक मार्किंग नहीं होता है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 ये भी मार्किंग नहीं होगा। आरडीडी, डेटर्स को देखो स्टूडेंट, डेटर्स कहीं पे दिया होगा तो डेटर्स को आप क्या कर लो, मार्किंग कर लो।
देखो स्टूडेंट कहीं पर आपको डेटर्स देखो, ये देखो डेटर्स, तो ये डेटर्स को आप क्या कर लोगे, मार्किंग। दूसरा अगर बैड डेब्ट्स दिया होगा तो ओके, बैड डेब्ट्स नहीं दिया, यस दिया है, तो इसको भी आप क्या कर लो स्टूडेंट, मार्किंग कर लो। ये अमाउंट कहां पर लिखोगे आप, इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो स्टूडेंट क्या दिया है, मिस्टर पाटिल इंसॉल्वेंट। अब पाटिल हमारा क्या था, कस्टमर, कस्टमर मतलब एक तरह से क्या था, वो भी डेटर्स, तो डेटर्स को एक बार और मार्किंग कर लो। अब 2 टाइम मार्किंग किया तो इसका मतलब कि इसके साथ 2 एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट रहेगा स्टूडेंट तो एक लाइन स्किप करना, लेकिन एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगा तो जितना एडजस्टमेंट रहेगा उसके डबल लाइन स्किप करना। मतलब 2 एडजस्टमेंट है स्टूडेंट तो एटलीस्ट 4 लाइन आप स्किप करना। तो एक सन्डी डेटर्स को मार्किंग कर लिया, और इसी तरीके से अगर बैड डेब्ट्स रहेगा स्टूडेंट तो बैड डेब्ट्स को भी आप क्या कर लो, आप मार्किंग कर लो। दूसरा आप देखोगे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट है, सैलरी है। रेंट, कहीं पर आपको रेंट दिख रहा होगा स्टूडेंट तो आप रेंट को, इसको भी हम इनर में लिखेंगे, रेंट को मार्किंग कर लो। सैलरी को भी आप क्या कर लो स्टूडेंट, मार्किंग कर लो। तो जिसको आप मार्किंग कर रहे हो स्टूडेंट उसको इनर में लिखना और उसके साथ एक लाइन स्किप कर देना। बिल्डिंग एंड फर्नीचर, अब देखो स्टूडेंट कहीं पर आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, यस ये फैक्ट्री का बिल्डिंग है, तो इसको भी मार्किंग कर लो। और स्टूडेंट कहीं पर अगर आपको फर्नीचर दिख रहा है तो फर्नीचर को भी मार्किंग कर लो। अब जिस अमाउंट्स को आपने मार्किंग किया स्टूडेंट उनको हम लोग कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में, और उसके नीचे एक लाइन स्किप करेंगे। एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन स्किप करेंगे, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है तो जितने एडजस्टमेंट रहेंगे उसके डबल लाइन हम लोग स्किप करेंगे। जैसे 2 एडजस्टमेंट है तो हम लोग 4 लाइन स्किप करेंगे। ओके, चलो अब हम लोग फटाफट लेजर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलो स्टूडेंट, ए आपके सामने मैंने लेजर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। तो ए फर्स्ट वन है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended. For the year ended है student 31st March 19। ये आपका पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर ए रुपीस और रुपीस, एक क्रेडिट साइड स्टूडेंट, ये आपका डेबिट साइड। यहाँ तक आपका ट्रेडिंग होगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया है, या नीचे भी फिर आप लिख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर। पार्टनर्स में 2 पार्टनर कौन है, अमिताभ, नरेंद्र, ए और एन मैंने इनिशियल लिख दिया उसका, ए एन। ये आपका क्रेडिट, ये आपका डेबिट, ये आपका स्टूडेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19। लायबिलिटी रुपीस, ये एसेट्स रुपीस और ये रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एज यूजुअल हमेशा की तरह आपका लेजर हो गया, यही आप लेजर ड्रॉ करोगे एवरी टाइम। अब यहाँ पर मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब ही होता है स्टूडेंट पूरे साल का, मतलब जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है स्टूडेंट्स उसमें पूरे कंप्लीट 1 ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा। इसके लिए वहां पर हमने क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड। फाइनल अकाउंट पूरे ईयर का बनता है। जो बैलेंस शीट ड्रॉ किया स्टूडेंट, बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन लिखा है। एज ऑन का मतलब होता है आज का। ऑलरेडी थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, इसके लिए बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं बोल के बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोला जाता है। वो सिर्फ आपको एक दिन का इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो बैलेंस शीट के लिए फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा है, इसमें लास्ट डेट, लास्ट डे का सिर्फ इंफॉर्मेशन रहता है और इसमें पूरे ईयर्स का क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन।
मैंने क्लियर कर दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। मैंने आपको स्टूडेंट क्वेश्चंस रीड किया, क्वेश्चंस के रीडिंग में मैंने बताया कि डेबिट साइड में आप पहले क्वेश्चंस को रीड करोगे, एडजस्टमेंट को रीड करोगे, रिलेटेड आइटम्स को मार्किंग करोगे। जिसको आप मार्किंग करोगे स्टूडेंट उसको इनर में लिखोगे, और एक एडजस्टमेंट रहेगा तो एक लाइन, और एक से ज्यादा रहेगा तो डबल लाइन आप क्या करोगे स्टूडेंट, उसके लिए स्किप कर दोगे। ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स हैं स्टूडेंट उसके ओनली वन इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि उसका जर्नल ऑलरेडी हो गया है। और एडजस्टमेंट में जो कुछ है उसका आज हम अकाउंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में जो कुछ लिखा है उसका कम से कम कितना इफेक्ट होगा स्टूडेंट, 2 इफेक्ट्स होगा। ये लेजर ड्रॉ करने के बाद आपका काम होगा कि पहले ट्रायल बैलेंस से सारे पोस्टिंग्स कंप्लीट कर लो। अब कितने टीचर डेबिट और क्रेडिट एक साथ पोस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट यू कंप्लीट ऑल डेबिट आइटम। स्टूडेंट जब आप डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं तब आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि डेबिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, जो कहां जा सकता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। अब किसी के सामने क्वेश्चन आएगा, अच्छा फिर ट्रेडिंग में क्या एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया, वह एक्सपेंसेस जिसका डायरेक्ट रिलेशंस आपके गुड्स के प्रोडक्शन से है, जिसका रिलेशन आपके फैक्ट्री से है, ट्रेडिंग को ही फैक्ट्री का अकाउंट भी बोलते हैं, उस एक्सपेंसेस को बंद कर देने से आपका इमीडिएटली प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, वो ट्रेडिंग है। वह एक्सपेंसेस जिसका रिलेशन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, अगर फॉर द टाइम बीइंग के लिए प्रोडक्शन बंद भी कर दे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री बंद होने वाला नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, वो कहां लिखोगे स्टूडेंट, आप प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कोई एसेट्स है, अब एसेट्स को कैसे पहचानोगे, कोई ऐसी चीज जिसका पोजीशन, जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है और जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एक्सपेंस क्या होता है, जिसको मैं वंस अगेन सब कैश में फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने किसी को सैलरी दे दिया, वो एक्सपेंस हो गया, मैं फिर से बोलूं मेरा सैलरी मुझे वापस कर, तो करने वाला है क्या। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के बाद फिर से बीएसटी को बोलूं मेरा पैसा मुझे वापस कर, बीएसटी वापस करने वाला है क्या। तो यहां पर एक्सपेंसेस मतलब जो आपने एक बार खर्चा किया या जो आपके पास पैसे गए जिसको फिर से आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एसेट्स ऐसी कोई चीज है जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा स्टूडेंट पहले हम डेबिट साइड का पोस्टिंग करते हैं, डेबिट के आइटम डेबिट साइड में ही जाएंगे, सिर्फ रिटर्न क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि जो डेबिट में रिटर्न्स रहेगा वो कौन सा रिटर्न्स रहेगा, सेल्स रिटर्न्स रहेगा। तो डेबिट साइड का पोस्टिंग करते समय दिमाग में रखना, डेबिट के आइटम्स कहां पे जाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। अगर एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, और एसेट्स रहेगा तो बैलेंस शीट का एसेट्स। ट्रेडिंग में स्टूडेंट से 3 आइटम्स है ना, ये हमेशा पहले आप लिख लेना, इनका स्पेस हमेशा क्या रहेगा, जगह इनका क्या रहेगा स्टूडेंट, हमेशा फिक्स रहेगा। तो एक तो हो जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा स्टूडेंट हर क्वेश्चन में मैं पहले इसको लिख लूंगा, ओपनिंग स्टॉक। 2 परचेज, परचेज को स्टूडेंट आप इनर में लिखना, और क्रेडिट में बाय सेल्स, इसको भी स्टूडेंट आप इनर में। नाउ स्टार्ट द पोस्टिंग। डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, डेबिट साइड में जो भी है एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स होगा। जैसे प्लांट एंड मशीन है स्टूडेंट, अब हमारे पास प्लांट एंड मशीन है तो वो एक्सपेंस नहीं है ना स्टूडेंट, वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। प्लांट एंड मशीन। अब स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन आएगा कि इनर में क्या लिखूं, जिसके साथ एडजस्टमेंट है, जिसको आपने मार्किंग किया है उसको इनर में, और जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसको कहां पर, आउटर में। ये है स्टूडेंट 2,80,000। नेक्स्ट वन इज द फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी तो एसेट्स है ना, बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना स्टूडेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग आपका 75,000 रुपीज इज अ फैक्ट्री बिल्डिंग।
एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो आप उसको कहां लिखोगे, इनर में, फैक्ट्री बिल्डिंग्स इनर में। ओके चलो, तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग्स हम लोगों ने इनर में लिखा। चलो, फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद स्टूडेंट देखो नेक्स्ट वन क्या आपके पास है, डेबिट साइड का हम पोस्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, डेबिट साइड में जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट वन इज द डेटर्स। स्टूडेंट डेटर्स का मतलब ही होता है वह व्यक्ति जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पर सेल्स किया है, जिससे हम लोगों को पेमेंट लेना है। ये भी हमारे लिए एसेट्स है। 28,700 28,700। अब डेटर्स के साथ में 2 एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो एटलीस्ट आप 4 लाइन क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। देन स्टूडेंट वी हैव द परचेज। मेरा बच्चा लोग, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल। हम लोग ने मटेरियल्स परचेज किया। अब मटेरियल्स परचेज करना एक्सपेंस है और वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मटेरियल का परचेज करना मैं बंद कर दूंगा, फैक्ट्री चलेगा कि फैक्ट्री बंद हो जाएगा? तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है वो ट्रेडिंग में जाएगा। मटेरियल्स कहां यूज होता है मेरा बच्चा लोग, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। बैड डेब्ट्स, इरिकवरेबल अमाउंट, वेयर वी राइट द बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट्स इज प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका बैड डेब्ट्स। दिस बैड डेब्ट्स इज स्टूडेंट 500 रुपीज। 1-2 लाइन आप स्किप कर दो, इससे एडजस्टमेंट है। सेल्स रिटर्न। अब स्टूडेंट सेल्स रिटर्न है डेबिट में, लेकिन मैंने कल आपको समझाया ना कि हमको नेट सेल्स चाहिए रहता है ना, तो सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग माइनस करेंगे। अमाउंट इज 22। अभी सेल्स का फिगर नहीं है, जब आएगा तब हम लोग माइनस करेंगे। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब हम लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया, हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है। इसी को बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। 10% बॉन्ड है, हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। कितना स्टूडेंट, 40,000। ये 40,000। अब ये एडजस्टमेंट स्टूडेंट हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। ये नीचे एडजस्टमेंट में आपको नहीं दिया है, यहीं पर दिया है। 10% लिखा है, इसका मतलब कि 10% इसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस एडजस्टमेंट को स्टूडेंट अभी ही सॉल्व कर लेने का, अगर आप रख देते हो कि बाद में करूंगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग से वो निकल जाए। अब यहां पर अगर अपने क्वेश्चंस में देखोगे स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पूरा नोट्स गूगल ड्राइव में मिलेगा, जिसका लिंक आपको यहां पर है। आप लिंक से पहले क्वेश्चंस को आप क्या करना, डाउनलोड, या मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो उस समय उसका स्क्रीन, लेकिन स्क्रीनशॉट कितनी बार निकालोगे, तो उससे अच्छा होगा कि आप नोट्स को डाउनलोड। नोट्स नहीं रहेगा स्टूडेंट, सामने क्वेश्चन नहीं रहेगा, भगवान भी आके समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, उसका एक डेट लिखा है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया कभी, 1 मार्च को। और अगर आप क्वेश्चंस ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट देखोगे तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट है 31 मार्च, मतलब अक्टूबर में पैसा इन्वेस्ट किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब ये कि हम लोगों को स्टूडेंट इसके ऊपर 6 मंथ का क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, तो हम लोगों को इसके ऊपर 6 मंथ का क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6 मंथ का क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। तो हम लोग इंटरेस्ट इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस, हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब देख यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ये आपका 40,000, 10% 10/100 और 6 मंथ 6/12, तो 2,000 रुपीज होगा स्टूडेंट। तो आपको आपका करेक्ट अमाउंट हो जाएगा 42,000। अब 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट, हम लोगों ने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमको इंटरेस्ट देना नहीं है, उल्टा हम लोगों को क्या होगा, मिलेगा। हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, इनकम। अब इनकम कहां पे आता है, मैंने बताया क्रेडिट साइड। इनकम कहां पढ़ते हैं, नॉमिनल का क्रेडिट। अब फिर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि अच्छा यार ठीक है, क्रेडिट में तो आएगा, ट्रेडिंग में लिखूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूं। मेरा बच्चा ट्रेडिंग में कौन सा इनकम आता है, डायरेक्ट इनकम। बिजनेस से जो इनकम होगा वो ट्रेडिंग में आएगा, ये बिजनेस से थोड़ी हुआ, अदर देन बिजनेस, तो कहां पर आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट? 2000 रुपीज। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से कुछ मटेरियल्स वगैरह मंगाओगे, ऑलरेडी ये सब थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर ये ड्यूटी पे नहीं करते हो, आपके पास आपका मटेरियल्स नहीं आएगा, मटेरियल्स नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट ड्यूटी एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 1800, अमाउंट इज 1800। लीगल चार्जेस, अब कोई भी XYZ लीगल चार्जेस है, कंपनी भी नंबर्स ऑफ पेपर वर्क करते रहता है, तो उनको लॉयर और पेपर्स, लीगल पेपर का जरूरत पड़ता है। इनडायरेक्टली एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट भी करूं या आगे पीछे भी करूं, तो उससे मेरा प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है। लीगल चार्जेस, और ये लीगल चार्जेस हो रहा है स्टूडेंट आपका 2000 रुपीज। डायरेक्टली मैंने लिखा आउटर में 2000। मोटिव पावर, अब जो नाम लिखा है स्टूडेंट उसी से मालूम पड़ रहा है मोटिव पावर, मोटर को चलाने के लिए लगने वाला पावर। तो मोटर कहां पे चलता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये तो गलती से सोचना ही मत क्रेडिट में लिखूं कि डेबिट में। डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं ना, मैंने बार बार बताया डेबिट आइटम्स कहां पर आएगा? डेबिट साइड, एक सेल्स रिटर्न को छोड़ के। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या होगा? माइनस। तो यहां पर स्टूडेंट मोटिव पावर, motive power, and this motive power is student 12,000. motive power is 12. warehouse rent, warehouse, अब गुड्स बनने के बाद हम लोग उसको वेयरहाउस में स्टोर करके रखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए, तो ये आपका वेयरहाउस रेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश है ना स्टूडेंट, कैश है तो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। कैश है तो आपके लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश तो एसेट्स है। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है? 70। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट, कोई भी XYZ कंपनी अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सिंपल सोचना क्या है, ऐसा कोई एक्सपेंस जो फैक्ट्री का है, वो ट्रेडिंग ऑफिस से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। या ऐसा सोच सकते हो एक्सपेंस को बंद कर दूं, मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वो ट्रेडिंग। एक्सपेंस को बंद करने से भी मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, वो आपका ऑफिस का, वो प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका 10,000। अब माय डियर यहां पर भी एडजस्टमेंट है। अब यहां पर ये एडजस्टमेंट है कि जो 10,000 रुपीज हम लोगों ने खर्च किया है, ये 10,000 रुपीज स्टूडेंट हम लोगों ने 2 इयर्स के लिए खर्चा किया। 2 इयर्स को, तो 2 इयर्स के लिए खर्चा किया, लेकिन अकाउंट्स तो 2 इयर्स का नहीं बना रहे हो ना, अकाउंट्स तो 1 ईयर का बना रहे हो। इसमें फाइनल अकाउंट हमेशा 1 ईयर के लिए ही बनता है। तो इसके अंदर जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस लिखना है, आपको 1 ईयर का लिखना है, 1 ईयर से ज्यादा का नहीं लिखना है। तो ये 10,000 रुपीज आपने खर्चा किया, 10,000 डिवाइड बाय 2 करो, 1 ईयर का खर्चा कितना आ गया? 5,000। अब उसमें भी प्रॉब्लम्स है कि यहां पर लिखा क्या है कि हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कब से करना स्टार्ट किया? तो हमने एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट किया 1 जैन 19, और हमारा एंड कभी है 31 मार्च 19। मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट किया कितना दिन? 3 मंथ। तो इसमें सिर्फ 3 मंथ का ही एक्सपेंसेस आना चाहिए, और हमने तो बहुत ज्यादा, 3 मंथ से ज्यादा का एक्सपेंस दे दिया है। हमने ज्यादा दे दिया स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। इसका मतलब यह है, अगर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊं, जैसे मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं उस तरीके से मीनिंग समझ, आपको एडजस्टमेंट बाहर करने की जरूरत नहीं है। इस फाइनल अकाउंट में 1 साल का ही कोई भी एक्सपेंस आना चाहिए, इनकम आना चाहिए। मैंने 10,000 दिया, लेकिन मैंने 2 इयर्स का दे दिया, तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो अमाउंट इस समय लिखा है रॉन्ग अमाउंट है, मैंने ज्यादा दे दिया है।
तब उसको क्या करूंगा, कम करूंगा। तो कम करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, माइनस ए मैंने लिखा प्री पेड। चलो अब वो अमाउंट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। 10,000 2 इयर्स के लिए दिया, तो 10,000 डिवाइड बाय 2। अब 10,000 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 1 ईयर का, लेकिन मैंने एडवर्टाइजमेंट 1 ईयर भी तो नहीं कराया। दिस ईयर मैंने एडवर्टाइजमेंट कितना दिन कराया, 3 मंथ। तो मैं करूंगा 3/12, 3/12। तो इस साल का, दिस ईयर का एक्सपेंसेस है 1250। मतलब मेरा 3 मंथ का कितना पैसा देना चाहिए था, 1250। मैंने कितना दिया है, 10,000। इसका ये मतलब कि 8750 मैंने क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। अब 8750 मैंने किसी को क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, हमारा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है। मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए एक्सपेंस कर दिया, तो मोर देन 1 ईयर के लिए एक्सपेंस कर दिया, हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है। तो आज का स्टेटस क्या है कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो ये होगा प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। कितना ज्यादा है, 8750, ये हमारा पैसा ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज द सैलरी, नेक्स्ट वन इज द सैलरी। अब सैलरी हम लोग किसको देते हैं, मैंने बताया ना, वेजेस। वेजेस आप किसके लिए यूज करोगे, वेजेस का मतलब मजदूरी। मजदूर कहां काम करता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, उसको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है। सैलरी किसको, ऑफिस में काम करने वालों को। सैलरी डेली बेसिस पे नहीं होता है, वो मंथली बेसिस पे होता है। तो सैलरी मतलब ऑफिस, ऑफिस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका आ गया सैलरी, ये सैलरी। दिस सैलरी इज 3,800। एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, इनर कॉलम। सैलरी के बाद स्टूडेंट वी हैव द रेंट। जब तक फैक्ट्री नहीं लिखा है, ऑफिस का रेंट समझने का, 1,500। एडजस्टमेंट है इनर। देन स्टूडेंट ड्राइंग। अब मैंने बताया ना स्टूडेंट, ड्राइंग लिखा है अमिताभ नरेंद्र। ड्राइंग का रिलेशन किसके साथ है, पार्टनर के साथ है, पार्टनर। तो हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट में आ गए। डेबिट साइड है ना स्टूडेंट, तो हम लोग भी डेबिट साइड में चले गए और जाके लिखा ड्राइंग। स्टूडेंट को कभी कभी हंसी में मैं बोल देता हूं, देख ड्राइंग डी से स्टार्ट हुआ है, हमेशा डेबिट में लिखने का। कैपिटल सी से स्टार्ट हुआ है, हमेशा क्रेडिट में लिखने का। लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है, ये तो ऐसा ही मैं स्टूडेंट को बोल देता हूं। 3,200। देन फर्नीचर, माय डियर, फर्नीचर। फर्नीचर इज एसेट्स। फर्नीचर को अच्छे से रखेंगे, उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर, सेल करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो ये आपका फर्नीचर 1,95,000, 1,95,800। ये एडजस्टमेंट। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब हमको बिल का पैसा क्या करना है, लेना है। बिल रिसीवेबल, दिस अमाउंट इज 20,700। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये भी हमारा क्या है, एसेट्स। हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है। दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 41,000। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग फिनिश हुआ। अब इसी तरीके से क्रेडिट साइड। स्टूडेंट जब क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करोगे तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि क्रेडिट साइड में इनकम, गेन और लायबिलिटी आता है। क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट को जाएंगे। डायरेक्ट होगा ट्रेडिंग का क्रेडिट, इनडायरेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी होगा तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। बैलेंस शीट में स्टूडेंट डेबिट और क्रेडिट हम लोग नहीं लिखते हैं। बैलेंस शीट बाकी सारे एडजस्टमेंट से उल्टा होता है। राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता है, बाकी लेजर में, बैलेंस शीट में
राइट हैंड साइड डेबिट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होता है। चलो अब क्रेडिट का अमाउंट देखते हैं स्टूडेंट। क्रेडिट में पार्टनर्स का कैपिटल है, हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर्स के अकाउंट में जाकर मैंने लिखा बाय बैलेंस, ये आपका ब्रॉड डाउन 350 एंड 3 lakhs, ये आपका 350 और ये आपका 3 lakhs। नेक्स्ट वन स्टूडेंट लिखा है वी हैव द सेल्स का मतलब सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, जो हम गुड्स बना रहे हैं सेल्स कर रहे हैं, ओ सेल्स हमारे लिए डायरेक्ट इनकम। देखो स्टूडेंट सेल्स हमारा 1,80,000, 1,80,000 का सेल्स था, 2,200 रिटर्न था स्टूडेंट, आउटर में आ गया 177,800। बिल्स पेबल, जिस तरीके से बिल रिसीवेबल उसी तरीके से बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब बिल का पैसा देना है। ऊपर 2-3 लाइन स्किप करके रखना स्टूडेंट आप कैपिटल लिखने के लिए, वो एक फिक्स फॉर्मेट अच्छा दिखता है कि पहले हम लोग कैपिटल लिखे एंड बाकी अमाउंट्स आप लायबिलिटी साइड में कहीं पर भी लिखने के लिए फ्री हो। तो ये आपका बिल्स पेबल एंड माय डियर दिस बिल्स पेबल इज 8,500, दिस बिल्स पेबल इज 8,500। देन डिस्काउंट स्टूडेंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिखा है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिखा मतलब हमको डिस्काउंट मिला है। क्रेडिट के आइटम्स क्रेडिट में आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम है डिस्काउंट, दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 1,200, 1,200। क्रेडिटर, जिस तरीके से डेटर्स का मतलब जिसको हम लोग गुड्स सेल करते हैं, उसी तरीके से क्रेडिटर का मतलब जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं। लायबिलिटी, हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया, वी आर लायबल टू पे 38,500। आरडीडी, ये स्टूडेंट मैं हमेशा लास्ट में आपको समझाऊंगा। बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी है, बैंक से हम लोगों ने लोन लिया, आज नहीं तो कल वो पैसा हमको बैंक को क्या करना है स्टूडेंट, रिटर्न करना है। दिस अमाउंट इज 15,000 एंड लास्ट वन इज द परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न स्टूडेंट क्रेडिट साइड में है, लेकिन परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा ना, तो हमको नेट परचेज मिलेगा। तो हम लोग डेबिट साइड में जाके स्टूडेंट माइनस करेंगे, हम लोग लिखेंगे परचेज रिटर्न एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 2,000। 85 में से 2,000 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे स्टूडेंट 83,500। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा ना पोस्टिंग्स क्या हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट का क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट कम से कम कितना इफेक्ट स्टूडेंट, कम से कम 2 इफेक्ट। उसका रीजंस बताया कि ये ट्रांजैक्शंस हम इस समय फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ मटेरियल। अब स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि मटेरियल परचेज किया था, डेबिट साइड में लिखा था 85,500 का मटेरियल परचेज किया, 2,000 रिटर्न हो गया। तो 83,500 मैंने डेबिट साइड में लिखा, मैंने एक्सपेंस साइड में लिखा कि मैं मटेरियल 83,500 का यूज कर रहा हूं। लेकिन जाके मैंने लास्ट डेट को देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, 83,500 तो मैंने लिखा है बट 43,000 का मटेरियल्स मेरे पास बच गया है। मतलब रियल में तो मटेरियल 40,500 का यूज हुआ, लेकिन डियर अब इसको कैंसिल करके 40,500 लिखना पॉसिबल नहीं है। इसको 40,500 बनाने का एक ही तरीका होगा कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिख दूं, क्रेडिट साइड में बचा हुआ है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो जाएगा, अपने आप इफेक्ट 40,500 का। दूसरा मैं इस तरीके से भी इसको समझा सकता हूं कि हमारे पास स्टॉक बच गया, हमारे पास स्टॉक्स क्या हो गया, बच गया। अगर मुझे कोई उसका एंट्री पास करने को बोले, अगर कोई मुझे उसका एंट्री पास करने को बोले तो उसका एंट्री होगा स्टूडेंट, उसका एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लाया था तो लिखा कहां पे था, डेबिट साइड में ना। तो अभी मेरे पास बचा तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा, कहां से मुझे उसको माइनस करना है, तो ट्रेडिंग से ही माइनस करना है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट। तो अगर मुझे कोई एंट्री बोले तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग, टू मतलब क्रेडिट। तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में चला गया और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाके मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 43। चलो ये तो आपको दिख रहा है, ट्रेडिंग मैंने लिख दिया।
अब स्टॉक कहां पर है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आता है मेरे बच्चे लोग? एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। अरे तो मैं खर्चा कहां कर रहा हूं? मेरे पास तो स्टॉक है ना रे, मेरे पास स्टॉक है, उसको मैं फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा माय डियर? एसेट्स। मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो सेकंड इफेक्ट मैंने लिखा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 43,000। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट स्टूडेंट। आप देखोगे 3-4 क्वेश्चंस के बाद हर एडजस्टमेंट यहां पर रिपीट होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो, आपको समझ में आएगा। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। अब मोर और लेस यही रीजन मैं यहां पर भी बोल सकता हूं थोड़ा सा, कि हम लोगों ने अनइंश्योर्ड गुड्स, हमारे पास गुड्स था और वो गुड्स क्या हो गया स्टूडेंट? चोरी हो गया। गुड्स कहां बनता है स्टूडेंट? तो फैक्ट्री में बनता है। गुड्स कहां बनता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। गुड्स चोरी हो गया, गुड्स रियल गोज आउट। गुड्स चोरी हो गया तो कहां पे चला गया? हमारे पास से गुड्स क्या हो गया? चला गया। अब हमारे पास से गुड्स चला गया तो कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट साइड। गुड्स लॉस बाय या गुड्स स्टोलन। कितने का गुड्स? 8,000। अब स्टूडेंट यहां पर पहले उसने क्लियर कर दिया कि अनइंश्योर्ड है, हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, मतलब हम लोगों को उसमें से कुछ भी कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। मतलब वो 8,000 का जो गुड्स चोरी हो गया, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हमको क्या हो गया? लॉस। तो मैं लिखूंगा लॉस बाय थेफ्ट, कि चोरी होने से हम लोगों को लॉस हो गया। कितना? 8,000। ओके, मैं फिर से समझा दूं। गुड्स चोरी हुआ, आप इस तरीके से सोचो, गुड्स कहां बनता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग। गुड्स चोरी हो गया मतलब इंश्योर्ड गुड्स आपके पास से क्या हो गया? चला गया। गुड्स रियल गोज आउट क्रेडिट, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। फैक्ट्री से चला गया क्रेडिट। चोरी हुआ, कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा मेरे लिए क्या है? लॉस। तो लॉस कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट लॉस है। क्रिएट RDD 2% ऑन डेटर्स, और उसी के नीचे लिखा है मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इनसॉल्वेंट, कुड नॉट पे डेप्ट 500। अब ये दोनों एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है। अगर डेटर से रिलेटेड मोर देन वन एडजस्टमेंट रहेगा तो स्टूडेंट RDD वाले एडजस्टमेंट को आप बाद में करना। RDD का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब शायद हमको इतने पैसे का लॉस होगा, उसका हम लोग एक तरह से प्रोविजन करते हैं। तो जो प्रोविजन होता है ना स्टूडेंट, वो फाइनल अमाउंट पे किया जाता है। अभी जो आपको डेटर्स लिखा है 28,700, ये फाइनल अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको एक बैड डेप्स हो गया है। उसको मैं लिखूंगा न्यू बैड डेप्स। ये क्या हो गया? न्यू बैड डेप्स। कितना अमाउंट का चोरी, कितना अमाउंट हो गया? न्यू बैड डेप्स कितना? 500 रुपीज। एक एडजस्टमेंट है तो अभी भी हम लोग इनर में ही लिखेंगे 28,200। 500 रुपीज का लॉस हो गया ना मेरा बच्चा लोग। देख, तो आपको लॉस हुआ मतलब बैड डेप्स। पहले से 500 रुपीज बैड डेप्स लिखा था तो वो ओल्ड था, फिर से तुमको लॉस हुआ तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। ये हो गया न्यू बैड डेप्स। न्यू बैड डेप्स कितना? 500। ये हो गया आपका 1000। तो पहले इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट, अब हम लोग कर सकते हैं क्रिएट RDD। अब मेरे पास डेटर्स का जो अमाउंट है 28,200, ये फाइनल अमाउंट है 28,200। इसके ऊपर उसने बोला 2% मतलब 564। अब इसका मतलब हुआ 28,700 हम लोग को लेना था। हमारे अकाउंटेंट ने बताया कि सर सो एंड सो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, 500 रुपीज नहीं मिलेगा। चल 500 माइनस कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 28,200 मिलेगा, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने बोला नहीं सर, ये पैसा भी हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। RDD आप लिख सकते हो न्यू, आज हो रहा है न्यू RDD। वो बोल रहा है सर
इतने दिन का हमारा एक्सपीरियंस है, जितना पैसा लेना रहता है उतना मिलता नहीं है, तो आप इसमें से 2% और भी साइड में निकाल दो, शायद हमारा लॉस होगा। इसको कंफर्म नहीं बोल रहा है, वो शायद बोल रहा है। तो 27 6 3 6 564 का शायद हमको क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा। तो लॉस में लॉस को क्या करोगे आप, प्लस न्यू आर डी डी 564 1564। तो भी हमको लॉस होने वाला है, तो हम लोग डेबिट साइड में गए और डेबिट साइड में जाके हम लोगों ने लॉस में लॉस को क्या कर दिया, प्लस। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800, सैलरी 300, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरा बच्चा लोग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में गए, देखो यहां पे लिखा है सैलरी, हमने इनर में लिखा है सैलरी, लिखा है 3800। ये जो 3800 लिखा है स्टूडेंट, ये ट्रायल बैलेंस से लिखा है, ट्रायल बैलेंस से लिखा है। इसका ये मतलब कि 3800 रुपीस हमने ऑलरेडी पेड कर दिया। जब हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको मालूम पड़ रहा है कि 800 रुपीस आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। इसका यह मतलब हुआ कि जो 3800 है वो करेक्ट अमाउंट नहीं है, अभी भी 800 रुपीस देना बाकी है। ये पूरे 1 ईयर का सैलरी नहीं है, 800 रुपीस बाकी है। तो 1 ईयर का कैसे समझ में आएगा, अगर मैं इसके अंदर जो बाकी है उसको प्लस कर दूंगा तो 800 रुपीस हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस 3800, 800 और 4600। आप 800 दो मत दो, उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपको गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आपके पास अकाउंट कितने दिन का होना चाहिए, पूरे 1 ईयर का होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन लिखो फुल 1 ईयर का लिखो। 3800 ये पूरे 1 ईयर का नहीं है, 800 रुपीस बाकी है। तो भले मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन 800 रुपीस हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस किया। तो हमको मालूम पड़ा पूरे 1 ईयर का 4600। मेरा बच्चा लोग 800 रुपीस हम लोगों को देना है ना, हम लोगों को देना है ना, वी आर लाइबल टू पे। ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। तो मैं भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आया और मैंने लिखा सैलरी, माय डियर 800। सॉरी, वो किसका था, रेंट का था। सैलरी तो 300 है, लिखने में क्या हो गया, गलती। अब इसको पहला करो आप करेक्ट, पहले आप करो करेक्ट। सैलरी का कितना बाकी था, 300 बाकी था। एक सेकेंड रुक जाओ। सैलरी का डियर 300 था, 300 था, ठीक है। पहला इसको करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रीडिंग में मिस्टेक्स हो गए। ओके चलो ठीक है, अब करेक्ट कर लेते हैं पहला। तो ए स्टूडेंट 300, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस अमाउंट को करेक्ट नहीं किया सर आपने। चलो ये 4600 नहीं होगा ना, चलो। तो 3800, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, 300। तो यहां पर हो जाएगा 4100। 3800 था प्लस 300, तो ये हो गया स्टूडेंट 4100। $4100 और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना स्टूडेंट, तो ये 300। ये ओके। चलो रेंट 800 था स्टूडेंट, रेंट 800, रेंट 1500 हम लोग ने दे दिया था, 800 देना बाकी है। इसका ये मतलब कि 1500 करेक्ट अमाउंट नहीं है, तो 800 हम लोगों ने प्लस कर दिया। 1500 और 800 रेंट का, तो कितना होगा पूरे ईयर का 2300। अब मैं भले दूं नहीं दूं, नेक्स्ट ईयर देखूंगा मैं, लेकिन दिस ईयर का मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन लिखना है। तो दिस ईयर का करेक्ट रेंट इज 2300, दिस ईयर का करेक्ट सैलरी इज 4100।
सैलरी के बाद स्टूडेंट रेंट इज 800, टोटल लाइबिलिटी 1100। ये ओके? यस। डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 1800। पहले स्टूडेंट अगर आपको डेप्रीशिएशन का मतलब नहीं मालूम होगा तो प्लीज लिख लो। 11th में आपने पढ़ा है डेप्रीशिएशन मतलब रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स यूज कर रहे हैं, उसके कारण उस एसेट्स की वैल्यू दिन पर दिन कम होती है, उसी को हम लोग डेप्रीशिएशन बोलते हैं। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो एसेट्स में से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए ना स्टूडेंट। डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग है 2500। अब 75,000 में से 2500 माइनस 72,500। अब 2500 का स्टूडेंट हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना रे, हमको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमारा एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम। प्रॉफिट एंड लॉस, पहला हेडिंग डेप्रीसिएशन। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 एंड सेम फॉर फर्नीचर। स्टूडेंट हमारा फर्नीचर है 1,95,000 रुपीज। इसने बताया कि 1 ईयर में इसकी वैल्यू कम हो गई और ये मैंने लिखा डेप्रीशिएशन 1,800। 195,800 में 1,800 माइनस ये हो गया 194। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद सेकेंड इफेक्ट कहां पर? डेप्रीशिएशन ना, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, आपको लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। फर्नीचर इनडायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो 2500 का लॉस, 1800 का लॉस, आपका लॉस हो गया माय डियर 4300। और मुझे काफी खुशी हो रही है बताते हुए कि स्टूडेंट आपका यहां पर क्वेश्चन हो गया फिनिश। सिर्फ एक ऐसा आइटम है स्टूडेंट जिसको आपने नहीं लिखा है, मैंने बोला था मार्किंग करके रखो, हम लोग उसको बाद में लिखेंगे। लिखा है आरडीडी, कहां पर? क्रेडिट साइड में देखो लिखा है, क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखा है स्टूडेंट, एक्चुअल में ये जो ओल्ड आरडीडी है क्रेडिट साइड में लिखा है, हम इस आरडीडी से उसको माइनस करते हैं। यहां पर 1564 है, आपका ओल्ड आरडीडी कितना है स्टूडेंट? 2700। यहां 1564 में से 1000 आपका आरडीडी कितना? 2700 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और जो हमारा आरडीडी क्रेडिट साइड में है, हम लोगों ने भी प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे लिख दिया? क्रेडिट साइड में। दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 2700। ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। जैसे अभी हम लोगों ने सोचा था कि 1564 का हमको लॉस होगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक्चुअल लॉस नहीं है। 564 तो हम प्रोविजन करके चल रहे हैं, उसी तरीके से ये डाउटफुल है, होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन दिस ईयर अगर मैं इसको लॉस कंसीडर कर रहा हूं और अगर नेक्स्ट ईयर वो लॉस नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। वही चीज कुछ इसके साथ हो रहा है। ये मैंने शायद लास्ट ईयर एज्यूम किया होगा कि मुझे लॉस होगा, लेकिन रियल में लॉस हुआ नहीं। मुझे मेरा 2700 रुपीज क्या हो गया? मिल गया। तो मुझे मिल गया मतलब मेरे को क्या हो गया? एक तरह से इनकम। तो मैंने उसको कहां पर लिख दिया? क्रेडिट साइड में मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट? उसको लिख दिया। ये ओके? एंजॉय। तो थोड़े से पेशेंस के साथ आप करोगे स्टूडेंट तो डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। अब एज यूजुअल स्टूडेंट्स हम लोग लेजर को क्या करेंगे? क्लोज। अब लेजर को क्लोज में स्टूडेंट एटलीस्ट ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ही आपका बड़ा होगा। 1,77,800 है, देन वी हैव द 8,000 रुपीज एंड देन वी हैव द 43, 2,28,800 रुपीज क्रेडिट है। स्टूडेंट यहां मैं बोलूंगा कि दोनों साइड का टोटल लेने का, जो टोटल जैसे हमेशा लेजर क्लोज करते हो 2,28,800, मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट दोनों साइड का टोटल लेने का, जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड लिखने का और जो टोटल कम होगा उसमें से क्या कर देने का?
माइनस। लेकिन एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक मैं देखता हूं कि क्रेडिट साइड ही बड़ा आपको मिलता है, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड बड़ा नहीं मिलेगा तो यहीं पर फैक्ट्री से ही लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मेरा माइंडसेट है कि क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, तो मैंने टोटल किया और दोनों साइड लिख दिया। आप चाहिए तो पहले पेंसिल से लिखना। डेबिट साइड को माइनस कर रहा हूं, 83,500, 1,800 को माइनस किया एंड 12,000 को माइनस किया। 1,31,500 is a gross profit. To gross profit, तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट कितना? 1,31,500। ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट ट्रेडिंग के, ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आया, ट्रेडिंग के डेबिट। ये जो प्रॉफिट हुआ ये स्टूडेंट फुल एंड फाइनल प्रॉफिट नहीं हुआ। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपका ऑफिस भी तो है ना, ऑफिस में भी तो खर्चा हो रहा है ना, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस भी क्या होने चाहिए? माइनस। तो ट्रेडिंग का डेबिट ये ट्रांसफर होके चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 131,500। अब स्टूडेंट हम लोग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और यहां देखेंगे कि कौन सा साइड क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। यहां पर भी स्टूडेंट डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल, जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों में लिखेंगे। आप यहां पे चाहिए तो पहले पेंसिल से टोटल करके देख लेना कि कौन सा साइड आपका बड़ा हो रहा है। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल स्टूडेंट आ रहा है 131,500 है। ये आपका 2,000 रुपीज एक्सेस रिजर्व। तो यहां पर मैं टोटल कर लेता हूं 131,500, ये आपका 2,000, ये आपका 1,200 और 2,700, 137,400 स्टूडेंट। तो मैंने लिखा 137,400। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं पहले आप पेंसिल से टोटल कर लेना, मैं कंफर्म हूं, इसके लिए मैं डायरेक्ट यहां लिख दिया। आप दोनों साइड का टोटल करना, जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों में लिखना और कम वाले टोटल को माइनस कर देना। 1,564 है, देन 2,000, 1,800, 1,250, 4,100, 2,300, 8,000, 4,300। मतलब स्टूडेंट अगर टोटल देखेंगे तो टोटल हो रहा है 25,314। टोटल यहाँ पर एक्चुअल में क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है, क्रेडिट साइड का एक्चुअल में टोटल हो रहा है 25, डेबिट साइड का 25,314। तो क्रेडिट बड़ा था ना स्टूडेंट, तो क्रेडिट दोनों साइड लिखा। अब जरा माइनस करके देख लेते हैं। 137,400 इसमें से माइनस, तो 1,12,000 आ गया स्टूडेंट। 1,12,086 रुपीज का आपको हो गया प्रॉफिट। आपको मतलब पार्टनर को। प्रॉफिट क्यों सर? प्रॉफिट इसलिए मेरा बच्चा लोग, प्रॉफिट इसलिए क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड क्या था? बड़ा था। हमारा इनकम का साइड क्या है? बड़ा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट। ये ओके। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के बीच में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। दो पार्टनर है ना स्टूडेंट, एक देखोगे आपका है अमिताभ एंड नरेंद्र। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट? इक्वली 1:1। तो आप इसको स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 56,043 आ गया। 56,043 56,043 ये डेबिट में स्टूडेंट। तो पार्टनर्स में कहां पर? क्रेडिट में। पार्टनर्स में कहां पर? क्रेडिट। तो पार्टनर्स में जाओगे एंड जाके लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट 56
56,043 56,043। अब स्टूडेंट इसी तरीके से पार्टनर्स को क्लोज करोगे और आप उनको कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर मैं ए को क्लोज कर रहा हूं तो ए है 4,06,043 रुपीज। ये आपका 4,06,043 रुपीज टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया 4,03,643। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकेंड पार्टनर्स को क्लोज करोगे तो आपका आ रहा है 356,043 356,043। 3,200 स्टूडेंट आप उसमें से माइनस कर लोगे तो 352,843। ओके स्टूडेंट, अब एज यूजुअल आपका कैपिटल कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, ए कैपिटल अकाउंट, ए और ए बी। दोनों को आप आउटर में भी लिख सकते हो या इनर में लिखकर आउटर में लिख दो। 4,03,643, 3,52,843। दोनों को प्लस करके आउटर में लिख दो। 7,56,486। ये ओके स्टूडेंट। तो दिस इज अ क्वेश्चन। आप देखोगे कि बैलेंस शीट आपका क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, कंटिन्यू आप वीडियो देखो, 100% समझ में आएगा। आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो वो मेरी गलती, आप मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर करो, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।